अस्सलाम वालेकुम। ये पार्क विलियम डार्ट के नाम से मंसूब है, जो इस सारी ज़मीन का मालिक था, जहाँ पे आज यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है। ब्रिस्बेन में लास्ट वीक लॉकडाउन अनाउंस हो गया था एल्फ्रेड साइक्लोन के पेश नज़र। लेकिन मुझे तो मौसम बहुत खुशगवार नज़र आ रहा था, इसलिए क्योंकि बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और मैं दिल में ये सोच रही थी कि शायद ये इतने परफेक्शन डिमांड करते हैं कि ये ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं हर चीज़ पे। तो बहुत से अलर्ट्स जारी हुए, जिसमें से एक फ्लडिंग अलर्ट भी था और सैंड बैग्स का बंदोबस्त करना ये भी इसी अलर्ट का एक हिस्सा था। और बहुत जगहों पे सैंड मिल रही थी, तो लोग जाके अपने बैग्स भर के घरों के सामने लगा रहे थे। ये किसी ने अपने घर से सामान सारा निकाल के बाहर रखा हुआ है। बहरहाल मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं इसलिए इधर-उधर वॉक कर रही थी क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा था। ये देखिए, यहाँ पे हम सड़क क्रॉस करने के लिए ये एक वी पुश अ बटन एंड देन द सिग्नल्स गेट ग्रीन एंड ऑल अदर सिग्नल्स गो रेड, तो हम सड़क क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए परिंदे फिर रहे हैं बहुत अच्छे से, ये बतखें हैं और उनको पता है कि गाड़ी से तो डरना है लेकिन इंसान से नहीं डरना। बहुत डिफरेंट तरह के यहाँ पे मुझे पैरट्स नज़र आए, बहुत से मुख्तलिफ रंगों के। ये विलियम डार्ट पार्क की बिल्कुल बैक साइड है और ये देखिए इनके फुटपाथ्स। हमारे लोग फुटपाथ्स पे इसलिए नहीं चलते क्योंकि फुटपाथ्स अच्छे नहीं हैं, हमारे टूटे हुए हैं। यहाँ पे ये अकोमोडेशन बन रही है स्टूडेंट्स की, यूक्यू में बहुत बड़ी फैसिलिटी बन रही है। सेंट लूसिया में क्योंकि बहुत महंगी जगह है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, बहुत से यूनिट्स बने हुए हैं एक ही घर पे। तो रात को मैं एक बार फिर निकली, मैंने देखा कहाँ कितनी हवा चल रही है, लेकिन हमारी बहुत माइल्ड हवा थी। जैसे पाकिस्तान में आंधी होती है, ये तो वैसी हवा भी नहीं थी। तो मैं अंदर अंदर हंस रही थी कि ये लोग कितने डर गए हैं इतनी छोटी सी चीज़ से। और हमारे अगर ये देखें तो कितना मानसून के टाइम पे कितना मसला होता है। ये हमारा अल्फ्रेड साइक्लोन जो है वो हिट कर गया था गोल्ड कोस्ट पे, ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट पे। और उसके बाद फिर ये देखिए ये इतनी सी हवा चल रही है और बारिश बहुत हो रही है, लेकिन यहाँ खौफ ये होता है कि कहीं घर जो है वो ना उड़ जाए, क्योंकि घर जो है वो कंक्रीट के होते नहीं है, लकड़ी के होते हैं, तो इसलिए शायद ये लोग ज़्यादा खौफज़दा थे। और फिर ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई, लेकिन फिर उन्होंने अलर्ट दिया कि बहुत रेनफॉल होगी। दरख्त बहुत से गिरे, लेकिन इनका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, दैट इज़ वेरी गुड। उन्होंने हर तरह से चीज़ों को कवर किया हुआ था। बहरहाल फ्लडिंग हुई बहुत जगहों पे, लेकिन सेंट लूसिया वाज़ अगेन वेरी सेफ। और हालाँकि ये हाई फ्लड ज़ोन में इसकी अलर्ट्स थी, बट अल्लाह की तरफ से हम बचे रहे। मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन्स आ रहे थे। ये जो है ये देखिए इनके शाखें गिरी हुई हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनकी मैक्सिमम इतनी ही तबाही हुई है। लेकिन ऑक्सले वाली साइड पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स थे। देखिए गाड़ियाँ भी बिल्कुल ही सबमर्ज हो गई हैं। और सुना था हमने खबरों में ही कि 2 लोग, रिपोर्ट है कि डेथ हुई है 2 लोगों की और एक कोई इंजरी हुई है गोल्ड कोस्ट के ऊपर, किसी खातून की, एंड शी वाज़ ट्राइंग टू स्विम इनटू द वाटर। और ये मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे ये गोल्ड कोस्ट है, ये पहले होता था और अब उसके बाद ये देखिए ये बाद में गोल्ड कोस्ट। हैंस प्रूव्ड दैट ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये हमारी एक खातून हैं जिन्होंने फूड के लिए कॉल दी और सबको फ्री इफ्तार ये करवा रही थी अलॉन्ग विद सम ऑफ द अदर पीपल। तो ये इनकी बहुत बड़ी ड्राइव थी एंड इट वाज़ हाईली अप्रिशिएटेड और बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट मिली इस सारे प्रोसेस में। लोगों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया। यूनिवर्सिटी 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दी गई थी।